नाज़रीन आदाब। मरकज़ी वज़ीर दाखिला मिस्टर अमित शाह ने राज्य सभा में इस बात का तयख़ुन दिया है कि NPR के सिलसिले में ना तो कोई कागज़ तलब किया जाएगा, ना ही किसी शहरी को मशकूक करार दिया जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम के इत्तेहाद इज्तिमाई एहतजाज ने अरबाब इख्तिदार को क़वानीन को लचकदार बनाने के लिए इसमें तरमीम के लिए आमादा किया है। सियाह क़वानीन जो माहिरीन क़ानून और दानिश्वरों की नज़र में क़तई गैर ज़रूरी है, नाफिज करके मुल्क भर में इंतशार की कैफियत पैदा कर दी गई। आम तौर पर अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं। अरबाब इख्तिदार ये नहीं सोचते कि इंतशार और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, कानून, अदलिया और हुकूमत जब अवाम के एतमाद से महरूम होने लगते हैं तो इससे किस कदर बदतरीन नताइज निकलते हैं। CAA, NRC और NPR के मसले में हिंदुस्तान की छवि को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतासर किया है और OIC ने इसका संजीदगी से जायज़ा लिया है, जिसने खारजी ताल्लुक़ात CAA, NRC और NPR के मसले में हिंदुस्तान की छवि को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतासर किया है और OIC ने इसका संजीदगी से जायज़ा लिया है, जिससे खारजी ताल्लुक़ात मुतासर होने के अंदेशे हैं। अरबाब इख्तिदार ने हिंदुस्तान के मिजाज को समझते हुए आहिस्ता आहिस्ता सियाह क़वानीन की सख्ती को कम करने, इन्हें लचकदार बनाने के लिए पेशरफ्त की है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तानी अवाम हुकूमत के इस तयख़ुन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक इनके जहनों में इन सियाह क़वानीन से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुतज़ाद बयानात हैं। इसलिए अवाम की अक्सरियत का यही एहसास है कि बार बार इन क़वानीन से मुतल्लिक़ वजाहत के बजाय इन क़वानीन ही को वापस ले लिया जाए, ताकि एक बार फिर मुल्क में अमन व क़ानून की सूरत हाल बहाल हो सके। हिंदुस्तान के बेशतर रियासतें इन क़वानीन के ख़िलाफ़ अपनी अपनी असम्बलियों में करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। 13 मार्च को दिल्ली असम्बली में भी NPR के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने वादा तो किया है कि वो असम्बली में करारदाद मंजूर करेंगे, मगर अभी तक इस वादे पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से तेलंगाना के अवाम में शुक्कुक और शुबहात भी पैदा हो रहे हैं। चुनांचे कशमकश की कैफियत में अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने आने वाले हालात से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश का आगाज़ कर दिया है, जिनमें आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक, रहनुमाई के लिए वॉलंटियर्स टीमों की तश्कील, शोर बेदारी के लिए फंक्शन हॉल्स और मसाजिद में इज्तिमात काबिल ज़िक्र हैं। मुस्लिम NGOs, सियासी जमातों और दानिश्वरों के प्लेटफॉर्म से ये दीगर बिरादरान वतन को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सियाह क़वानीन से सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि दलितों, ईसाइयों और आदिवासियों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सियाह क़वानीन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को मजहबी नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। कोरोना वायरस जो कहर इलाही बनकर नाजिल हुआ है, हर शोबे हयात इससे मुतासर हुआ है। उम्रा और हज की सादत हासिल करने वाले भी अल्लाह की मसलिहत और मर्ज़ी के आगे सरखम किए हुए हैं। आज हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के एक वफ्द ने चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मसीहुल्लाह खान की क़यादत में रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस मिस्टर हरीश राव से मुलाकात करके इनसे अपील की कि वो हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को के तवज्जुद से हज की सआदत हासिल करने वाले तमाम आज़मीन को GST से मुस्तस्ना कर दे। मिस्टर हरीश राव ने जो 14 मार्च को GST बोर्ड की मीटिंग में रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तयख़ुन दिया कि वो इस मसले में नुमाइंदगी करेंगे और हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि आज़मीन हज के लिए GST माफ़ हो जाए। वफ्द में अलहाज मोहम्मद अब्दुल रज़ाक क़मर, सदर मोहम्मद सिराज खान, जनरल सेक्रेटरी मीर आदिल अली, शेख महमूद शामिल थे। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।